उत्तर प्रदेश के बाद फिक्र दिल्ली की, जहां नफरत की सियासत करने वालों ने एक बार फिर मजहबी उन्माद फैलाने की साजिश की। इसलिए आज हम दिल्ली के एक भड़काऊ गैंग की असलियत उजागर करेंगे। फिक्र यह है कि नफरत की आग लगाने वाले जो जहर फैलाना चाहते थे वो फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। जिस मकसद से नफरत की सियासत की जाती है वो मकसद भी पूरा हो जाता है और बाद में भड़काऊ गैंग चुपके से यू टर्न ले लेता है। लिहाजा आज इस राजनीति को पूरे देश को समझना होगा, और सिर्फ समझना ही नहीं होगा बल्कि जहरीली सोच से लड़ना भी होगा। क्या बात है, मिलने दो, मिलने दो। कैसे कर दिया? हमारे बच्चे अंदर कैसे कर दिया? मिलने दो। ये नारेबाजी, ये धरना प्रदर्शन और ये कनॉट प्लेस थाने में जबरन घुसने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ धक्का मुक्की, ये सब यूं ही नहीं हुआ। कनॉट प्लेस थाने के बाहर कई घंटे तक चला ये हल्ला हंगामा राजधानी के भड़काऊ गैंग की राजनीति का नतीजा है। हेड स्पीच के आरोप में गिरफ्तार नेताओं के समर्थन में ये लोग सड़कों पर उतरे, पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और जबरन थाने में घुसने की कोशिश की। अब इसके पीछे की पूरी कहानी समझिए। हुआ यूं कि जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी के एक नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें पूछताछ के लिए कनॉट प्लेस थाने लाया गया था। इसलिए कई संगठनों से जुड़े लोगों ने थाने पर धावा बोल दिया और सभी आरोपियों की रिहाई की मांग करने लगे। देखते ही देखते नारेबाजी शुरू हो गई। विरोध कर रही महिलाएं जबरन थाने के अंदर घुसने लगी और जब उन्हें रोका गया तो ड्रामा शुरू हो गया। महिलाएं जमीन पर लेटकर विरोध करने लगी। हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने कई लोगों को डिटेन कर लिया और फिर सभी को बस में बिठाकर ले गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ हुई नारेबाजी को लेकर दिल्ली पुलिस ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी लोगों को दिल्ली के इसी कनॉट प्लेस थाने के अंदर रखा गया है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो प्रदर्शन का वीडियो था वो तमाम जो फुटेजेस हैं वो इन अश्विनी उपाध्याय समेत बाकी सभी गिरफ्तार आरोपियों को दिखाए जा रहे हैं ताकि जो फरार आरोपी हैं उनकी पहचान की जा सके। दरअसल पिछले रविवार को सेव इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में एक भारत छोड़ो आंदोलन नाम से एक प्रदर्शन किया गया था जंतर मंतर पर, जिसमें मौजूद भीड़ ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्लोगन लगाए थे, यानी कि आपत्तिजनक नारे वहां लगाए गए थे। लेकिन ये खबर इतनी भर नहीं है। आज भड़काऊ गैंग की सियासत को डिटेल में समझने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत रविवार को जंतर मंतर से हुई। ये वीडियो भी बीते रविवार का है जो जंतर मंतर पर मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है। इस वीडियो में जिस तरह के नारे लग रहे हैं उन्हें हम सुना नहीं सकते। बस यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर एक खास समुदाय को टारगेट किया गया और जहर भरे नारे लगाए गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह भीड़ जमा हुई थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के चलते पुलिस ने रैली की अनुमति नहीं दी थी। भड़काऊ भाषणों के लिए चर्चित पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती के अलावा टीवी अभिनेता से नेता बने गजेंद्र चौहान भी इस प्रदर्शन का हिस्सा थे। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। हमने एक एफआईआर दर्ज किया था 8 तारीख को। उसमें एक पर्टिकुलर संप्रदाय है, उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियां कुछ लोगों ने की थी। इस तरह का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो को भी हमने एग्जामिन किया और बाकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हमने किया, उसके बाद 6 लोगों का इस केस में हमने अरेस्ट डाला है। इन लोगों ने अप्लाई किया था परमिशन के लिए, कार्यक्रम ये ऑर्गेनाइज किया था। जी, परमिशन मिली थी सर? जी नहीं, कोई परमिशन। हालांकि इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी तो बीजेपी नेता और पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने यू टर्न ले लिया और जंतर मंतर पर जो कुछ कहा गया किया गया उससे पल्ला झाड़ लिया। कुछ भी कर देंगे, कोई कहता हम गला काट देंगे, कोई कहता हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे, कोई कहता मुसलमानों को खत्म कर देंगे। इसकी मैं निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जो मजहबी उन्माद फैलाए उसकी 100% प्रॉपर्टी सीज करने
और कम से कम 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाए, तब जाके मजहबी उन्माद और कट्टरवाद कम होगा। अश्विनी उपाध्याय ने यह सफाई दी है कि रैली सेव इंडिया फाउंडेशन ने की थी, जिस संस्था से उनका कोई संबंध नहीं है। रैली में वो RVS मणि, फिरोज बख्त अहमद और गजेंद्र चौहान की तरह ही मेहमान के तौर पर मौजूद थे, और ये सब जब हुआ तो न वहां थे न इसकी जानकारी थी। जबकि दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच के आरोप में अश्विनी उपाध्याय के अलावा विनोद शर्मा, दीपक सिंह, दीपक, विनीत क्रांति और प्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। इन सब के खिलाफ इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 153A और 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस शहर में छापेमारी भी कर रही है। हो सकता है कि वो जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन असल फिक्र भड़काऊ गैंग की ये सियासत है जो भीड़ की शक्ल में। पुरानी कहावत है, चाय से ज्यादा कई बार केतली गर्म हो जाती है। खैर, अब आपको बता दें कि सोच को समझने की जरूरत क्यों है। गुड़गांव की एक अदालत ने भड़काऊ भाषण देने के आरोपी एक युवक को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि धर्म या जाति के आधार पर अभद्र भाषा एक फैशन बन गया है, और आज के दौर में देखें तो नफरत की राजनीति एक ट्रेंड सा बन गया है, और इस ट्रेंड से कोई भी पार्टी नहीं बची है। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक देश भर में 58 सांसद और विधायक पर हेट स्पीच के केस चल रहे हैं। 58 सांसदों और विधायकों में 15 लोकसभा सांसद हैं, जिनमें से 10 सांसद बीजेपी के हैं, जबकि 43 विधायकों पर हेट स्पीच के केस चल रहे हैं, जिनमें 17 बीजेपी के हैं, 5 TRS के हैं और MIM के भी हैं, 3 TDP के हैं, 2 TMC, कांग्रेस, JDU और शिवसेना के हैं, जबकि DMK, BSP, SP के एक विधायक पर हेट स्पीच का केस चल रहा है। हालांकि इसमें एक फिक्र यह भी है कि जो पार्टी सरकार में होती है वो विपक्षी नेता की मामूली बात को भी बड़ा बना देती है और अपने साथियों के बड़े से बड़े अपराध को दबा देती है। लेकिन इन सब के बावजूद ये साफ है कि नफरत की राजनीति से हर पार्टी वोट बैंक की सियासत करती है। वक्त आ गया है कि ऐसे सियासतदानों पर की सोच पर चोट हो जाए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।